ओम शांति। आज सुनते हैं 20 सितंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज बाबा ने कहा बच्चों को एयर कंडीशन टिकट बुक करनी है। एसी टिकट। एसी में बाबा ने कहा गर्म हवा लग ना सके, इसलिए बच्चे फर्स्ट क्लास एसी होता है ना, तो तुम बच्चे अब तो एसी में भी एसी सेकंड क्लास, एसी फर्स्ट क्लास, परंतु फिर भी किसी में भी गर्म हवा नहीं लगती। बाबा ने कहा तुम बच्चों को भी माया की गर्म हवा नहीं लगनी चाहिए, माया का वार ना हो, ये है गर्म हवा ना लगना। आज बाबा ने एक बहुत दिल को छूने वाली बात, मात्र द्रोही कहीं बन जाते, धुंधकारी माँ को भी चोटी पकड़ के बाहर निकालते। ओह, कितने ऐसे बच्चे कलयुग में हो गए हैं। देखो, रोज आता रहता है न्यूज सोशल मीडिया में। हाँ, जिस माँ ने जन्म दिया, उसको पाला पोषा बड़ा किया, उसके प्रति ऐसे मात्र द्रोही, आज बाबा ने कहा क्या गति होगी उनकी, कितनी सजाओं के भागीदार बनेंगे। इसलिए बहुत रेस्पेक्ट रखना है माता पिता का भी। फिर बाबा ने आज कहा महफिल में जल उठी क्षमा, परवानों के लिए प्रीत बनी है दुनिया में जल मर जाने के लिए। तुम हो सब परवाने, और ये बच्चों की महफिल में बाप आते हैं, क्षमा बन के आते हैं, तुम इस पर फिदा हो जाते। जो पूरे पूरे फिदा हुए हैं, बाबा ने कहा वही वास्तव में सर्विस करते हैं। अच्छे अच्छे सेंसिबल बच्चे सर्विस में लग जाते हैं। सर्विस में तत्पर वही रहेंगे जो पूरे फिदा होंगे। चेक करें, मैं फिदा हूं, पूर्ण फिदा हुआ हूं, या फेरी पहनने वाला परवाना हूं। फिर बाबा ने आज साक्षी दृष्टा, तुम साक्षी होकर इस सारे सृष्टि रूपी ड्रामा में नाटक देखते रहते हो, कैसे आत्मा शरीर छोड़ के दूसरा लिया। आज बाबा ने नशा चढ़ाया, तुम हो कोटों में कोऊ, कोटों में कोऊ मुझे पहचानता है, कोटों में कोऊ में कोऊ मुझे पहचानता है। हम हैं पहचानने वाले, जो भगवान बाप को पहचान गए, उसके कार्य को पहचान गए, तो कितने भाग्यशाली हैं। आज बाबा ने कहा नाखून से चोटी तक खुशी का पारा चढ़ा रहे। क्योंकि स्वयं हजार भुजाधारी परमात्मा जो मिल गया। बाबा ने कहा पर इतना निश्चय बुद्धि होना चाहिए ना, पर तुम्हारे में सब नंबरवार है। इतना खुशी का पारा किसी को चढ़ा रहे, खुशी का आधार ये अविनाशी ज्ञान रतन बुद्धि में घूमे। तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर, अविनाशी तिलक लग जाएगा जब ज्ञान का चंदन घिसाएंगे। तो खुशी का पारा चढ़ा हुआ है, चेक करें, हर वक्त रोम रोम में खुशी छाई हुई है। बाकी बातों को इग्नोर करना है, करते हुए भी इग्नोर करना है, इफेक्टलेस, फिर बन जाओगे परफेक्ट। आज बाबा ने कहा देखो बच्चे, ये आत्मा कितनी छोटी बिंदी स्टार मिसल है, और इसमें कितना बड़ा पार्ट भरा हुआ है। तुम बच्चों को सदा ऐसी आत्मिक स्थिति बनाकर रखना है। और बाबा ने कहा सारा सृष्टि कल्प वृक्ष झाड़ की माफिक है, जिसका थुर देवी देवता धर्म है। फिर टाल टालियां निकली, फिर पत्ते निकले, सभी इससे निकलते हैं। अब थुर जो है वो गुम हो गया, अब फिर से आके बाप, फिर तुम जड़ों में बैठे हो, फिर थुर स्थापन हो रहा है। आदि सनातन देवी देवता धर्म। आज बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चे जानते हो कि सब आपस में लड़ते रहते हैं,
पहले देखो वो जमाना था बच्चे जब अविभाजित भारत था, बाबा ने कहा सब मिलके रहते थे प्यार से, नवाब ऊपर होते थे, कोई इतना लड़ाई झगड़ा इतना नहीं होता था। अब तो कितना मारा मारी, अलग हो गया, विभाजन हो गया भारत पाकिस्तान, और फिर कितना मारा मारी तब से छिड़ी है। तो बाबा ने कहा ड्रामा में नूंद ही ऐसी है, सब लड़ते लड़ते आपस में, हाँ, वो हो जाते, पूरा हो जाता पार्ट और फिर वापस बाबा के पास चले जाते। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, तुम बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी जास्ती सर्विस बल्कि कर सकते हैं और ही अधिक प्राप्ति कर सकते हैं, ऊंची प्राप्ति होती है। बाबा ने कहा अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना, एक एक वर्षन लाखों रुपए का, कितना वैल्यू, बाबा कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं इस अविनाशी ज्ञान रत्नों की। बाबा ने कहा आत्मा अविनाशी इन कर्मेंद्रियों के द्वारा पार्ट बजाती है, इन पुरानी कर्मेंद्रियों से काम लेती है। कर्मातीत निर्विकारी अवस्था तो अंत में होगी, फिर ये शरीर छूट जाएगा, फिर ये शरीर नहीं रहेगा, छूट जाएगा। फिर अब बाबा ने कहा मेरी याद में सब नंबरवार रहते हैं, जितना बच्चे याद करेंगे तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। ये याद का खूब पुरुषार्थ करना है, चलते फिरते काम काज करते बच्चों को बाप को याद करना है। इस संगम पर तुम बनते हो सबसे ऊंच, ऊंच से ऊंच। और ये है बच्चे सागर, और संगम पे सागर और नदियों का मेला। सागर शिव बाबा स्वयं आके ये मिलन कराते हैं। तो बाबा ने कहा भक्त मैं केवल बैठा नहीं रहता हूं, भक्ति मार्ग में मेरी सर्विस शुरू हो जाती, मैं साक्षात्कार कराता हूं भक्तों को, नौदा भक्ति वालों को, सबको साक्षात्कार कराता हूं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे ये जो है विशेष ज्ञान सागर है, और तुम बच्चियां जाकर उस ज्ञान सागर में ज्ञान गंगाएं, ज्ञान नदियां आकर मिलती हैं तो कितना ऊंचा जीवन बनाते हैं। आज की मुरली का वरदान था, बाबा ने कहा संगम युग के नए युग में हर सेकंड नवीनता का अनुभव करने वाले फास्ट पुरुषार्थी भाव। बाबा ने कहा बच्चे नया युग है, नई दुनिया बन रही है, और तुम्हें नया ज्ञान मिला है, तुम्हारी सोच नई हो गई है, तुम सदा कुछ नया करने के हर वक्त पुरुषार्थ में रहते हो। तब बाबा ने कहा हर सेकंड नवीनता का अनुभव करने वाले, वही तरीके, वही समथिंग न्यू, कुछ नया करने की तमन्ना होनी चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए। उससे फिर पुरुषार्थ बहुत अच्छा रहता है। बाबा ने एक तो ये कहा फास्ट पुरुषार्थी भाव, साथ साथ बाबा ने परमात्म प्यार द्वारा जीवन में अविनाशी सुख या अतीन्द्रिय सुख व आनंद की अनुभूति करना ही सहज योग है। लेकिन कहते हैं ना हमारा योग कैसे लगे, योग कैसे लगे, सहज योगी कैसे बने, तो आज बाबा ने बता दिया परमात्म प्यार में अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करो। जब प्यार में डूबी होगी ना आत्मा, बाबा कितने प्यारे हो, कितना ऊंचा बना रहे हो, तो फिर अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति तो स्वतः ही होगी। तो प्यार में अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति और आनंद की अनुभूति वो करनी है। तो प्यार के सागर में डूबना, रोज बैठे और खो गए। आज बाबा ने कहा निष्ठा में क्यों बिठाया जाता है, वैसे तो तुम्हें चलते फिरते याद करना है, पर चलते फिरते कईयों की बुद्धि नहीं लगती है, इसलिए निष्ठा में बिठाया जाता है। तो बच्चे तुम्हें याद करना है तो परमात्म प्यार में डूब जाओ बैठते।
ऑटोमेटिकली फिर आप देखना अनुभूति होगी अतीन्द्रिय सुख की भी और आनंद की भी। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।